So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we are going to study about a binary search. So, let's get started. So, yeah, the binary search is a searching technique. Okay, जैसे हम लीनियर सर्च में टारगेट एलिमेंट फाइंड करने के लिए पूरा एरे गो थ्रू करते थे, वैसे ही हम बाइनरी सर्च में एक टारगेट एलिमेंट फाइंड करते हैं, राइट। लेकिन वो टारगेट एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें पूरा एरे गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। इन बाइनरी सर्च हम क्या करते हैं कि एक एरे जो रहेगा हमारा बड़ा सा, जितना भी बड़ा एरे रहेगा उसको डिवाइड करते जाते हैं, बीच में डिवाइड करते जाते हैं, और जो मिडल एलिमेंट रहेगा उसको कंपेयर करते हैं अपने टारगेट एलिमेंट से। एंड इन इन चीज़ों के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बाइनरी सर्च का जो एरे रहेगा, दे शुड बी इन अ सॉर्टेड मैनर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड के लिए और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड के लिए, दोनों के लिए एल्गोरिदम अलग है। हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम असेंडिंग के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद डिसेंडिंग के लिए, फिर उसके बाद हम ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च भी देखेंगे। जब हमें पता नहीं होता, जब यूज़र को पता नहीं होता कि सामने वाला एरे असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पर एरे शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, एंड algorithm आर चेंज डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखो। तो बाइनरी सर्च में समझो, है मेरा एरे एक है, ये मेरे नोट्स है, इसकी मैं लिंक में दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लेना। है मेरा एरे है समझो, और मेरा टारगेट है 10। ओके, 10 इज माई टारगेट। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको क्या बोला था, एरे को बीच में से डिवाइड करते हैं। सो फाइंड द मिडल एलिमेंट टू डिवाइड दैट in a two parts. Okay, how to find that middle element? Start plus n divide by 2, it's give you middle element. Okay, yeah, this is the first point. Second point, if my target is greater than middle element, search in the right side. अगर मेरा टारगेट एलिमेंट बड़ा होगा मिडल एलिमेंट से, तो मैं किधर सर्च करूंगा, उसके राइट साइड में सर्च करूंगा। अगर मेरा टारगेट समझो 15 है और ये मेरा मिडल एलिमेंट 10 है, तो मुझे 15 ढूंढने के लिए मैं इधर नहीं देखूंगा ना, अभी अभी मैं इसके आगे ही देखूंगा, 12 के आगे ही देखूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है 15, मेरा मिड एलिमेंट क्या है 10। तो मेरा इसमें क्या हो रहा है, मेरा इसमें स्टार्ट चेंज हो रहा है। मेरा स्टार्ट क्या था, स्टार्टिंग में 0, स्टार्ट मेरा 0 था, एंड मेरा 9 था। इट्स ए इंडेक्स नंबर, 0 एंड 9 इज व्हाट, इंडेक्स नंबर। अगर मेरे को 12 से 9 तक अगर मेरे को चेक करना है, तो मेरा स्टार्ट क्या हो गया, मिड प्लस 1, और मेरा एंड क्या हो गया, एंड तो वैसे ही रह गया। वैसे ही मुझे अगर लेफ्ट में चेक करना रहेगा, तो मेरा स्टार्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा जो एंड होगा वो चेंज होगा, मिड -1। ओके, यही इसमें बताया मैंने। एल सर्च इन लेफ्ट साइड। ठीक है, इफ माई मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट एलिमेंट, देन रिटर्न द आंसर। अगर मेरा मिडल एलिमेंट ही मेरा टारगेट एलिमेंट रहेगा, तो मैं मिडल एलिमेंट को ही रिटर्न कर दूंगा मेरे फंक्शन से, राइट। अगर मैं समझो 10 है और मेरा 10 ही मिडल एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा 10 को रिटर्न कर दूंगा। इजी स्टफ, या। सो मैंने एक पीडीएफ बनाया है वाला, जिसमें ऐसे इमेजेस और नोट्स है कि आपको जल्दी से समझ आएगा बाइनरी सर्च क्या है। इट्स अ वेरी इजी, पुट इन अ माइंड, इट इज़ अ वेरी इजी। ओके, व्हाट इज़ अ बाइनरी सर्च। आपको बोला था ना, वो अपना जो एरे है वो बीच बीच में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही लाइक इधर से डिवाइड हो गया, इधर से डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड होते जाएगा वो। ठीक है, वर्किंग कैसे रहता है, तो वर्किंग कैसे रहता है, उसके दो मेथड होते हैं। अपने बाइनरी सर्च के दो मेथड होते हैं बनाने के लिए। एक रहता है इटरेटिव मेथड, और सेकंड एक रहता है रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि रिकर्शन फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा और हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन। ओके, सो अभी के लिए इटरेटिव मेथड हम करेंगे। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर नाउ। रिकर्सिव मेथड मतलब, अगर मैं कौन सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, वो फंक्शन में वो खुद को ही कॉल करेगा। व्हाट इज अ रिकर्शन, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन दैट फंक्शन, इट्स कॉल्ड अ रिकर्शन। ओके, इजी है, हम आगे देखेंगे जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे तब रिकर्सिव मेथड यूज होगा। अभी के लिए इटरेटिव मेथड के से ही जाएंगे हम। सो रिकर्सिव मेथड इज अ बाइनरी सर्च इज फॉलोज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इटरेटिव में भी डिवाइड और कॉन्कर ही यूज होता है। जब देखो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, राइट।
So then let the element of the array are this is my elements of the array, okay, and this is my index number. So let the element search is a k is equal to 56, where my target element is what, 56, right? We have to use below formula to calculate the mid. मैंने आपको ये बताया था, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, वही है इधर, बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2 इज गिव द मिडल एलिमेंट. Okay, so 0 is my start and end is my 8, right? Middle element क्या होगा, 0 plus 8 divide by 2, it's give 4. Then 4 is my what 4 is my middle element. ठीक है, middle element अभी क्या है, 39 मेरा अभी middle element है, राइट? अभी मैं चेक करूंगा मैं 56 39 से बड़ा है या छोटा है. मेरा 56 है, बड़ा है 39 से, तो मैं कहाँ पे सर्च करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा. तो यहाँ पे सर्च करने के लिए क्या क्या होगा, देखो. मेरे को यहाँ पे सर्च करना है, तो मेरा स्टार्ट पहले इधर था, वो अभी स्टार्ट इधर आएगा. स्टार्ट किधर आया, मिड प्लस वन, उधर ही लिखा है. बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस वन इज इक्वल टू 5, और एंडिंग तो चेंज नहीं होगा, एंडिंग 8 था, 8 ही रहेगा. फॉर मिडल एलिमेंट बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13. 13 इज वॉट, 5 प्लस 8 इज 13 डिवाइड बाई 2 इट्स गिव 6.5, बट इन इंटीजर इट गिव यू 6. Okay, then now 6 is my middle element, then 51 is my middle element, right? So compare the 56 with 51. So yeah, 51 is my middle element and compare with the 56. मेरा 56 टारगेट एलिमेंट बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, 51 से बड़ा है, तो इसके राइट साइड में रहेगा. तो मेरा अभी स्टार्ट क्या हुआ, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन हुआ, और मेरा एंड 8 था, वो 80 रहेगा. ठीक है, सो दिस इज इट. सो 51 तो मेरा छोटा है टारगेट एलिमेंट से, तो मेरा स्टार्ट अभी क्या हुआ, 56 हो गया. और मेरा मिड क्या होगा, मिड क्या होगा, अभी ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है. 7 प्लस 8 इट इज़ अ 15 डिवाइड बाई 2 इट इज़ अ 14, सॉरी 7. 7 मेरा क्या है, अभी मिड है. मेरा स्टार्ट और मिड अभी क्या है, सेम है, राइट? स्टार्ट और मिड अभी मेरा सेम है, और मेरा टारगेट एलिमेंट और मेरा मिड अभी सेम है, 56. मेरा टारगेट और मिड एलिमेंट अभी क्या है, सेम है. तो कौन सा कंडीशन हिट होगा, इफ माई टारगेट एलिमेंट इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट, देन रिटर्न द मिडल एलिमेंट, देन 56 रिटर्न. 56 मतलब क्या रिटर्न होगा, इंडेक्स नंबर रिटर्न होगा, राइट? सो इधर यही लिखा है मैंने. सो a array of mid is 56, a of mid is a k 56, so the location is equal to mid element found at the 7th location of the array. Now the element is searched is found, so algorithm will be the will return the index of the element match, which is 7. Okay, yeah, we discussed in time complexity after writing the code. So let's try to code now. Yeah, Java. Okay, main. Firstly I create one array. Can I copy paste this? Can I copy paste this? I can't, but कर सकते हैं. क्यों टाइम वेस्ट करें. ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है. ये जो एरे है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है. टारगेट int is target is equal to, what is my target, my 56 is a target. Cool. Then I call the binary search. Okay, and I pass what, my pass I pass array and my target element. Cool. And I create a one function as static integer binary search, and what, taking one array and taking the target element. Cool. So initially what I need, initially मुझे start पता है, start is equal to 0, ठीक है. मुझे initially end पता है, end क्या है, arr dot length -1. मुझे start पता है, end पता है. अभी मैं चेक करूँगा, जब तक मेरा start is less than end,
तब तक मैं सर्च करूंगा अगर मेरा टारगेट एलिमेंट इज इक्वल टू ARR ऑफ मिड है तो क्या होगा। अगर मैं टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट से इक्वल रहेगा तो रिटर्न व्हाट, रिटर्न मिड। मिड क्या है, इंडेक्स वैल्यू, राइट। ओके, मैंने मिड फाइंड नहीं किया तो मिड इधर करेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट, माय फॉल्ट, स्टार्ट plus end. It should be in a parenthesis divide by 2, so it's give me the mid. Okay, else if अगर मेरा target element is greater than ARR of mid element, then what happen। अगर मेरा टारगेट एलिमेंट जो है वो बड़ा रहेगा तो वो राइट साइड में रहेगा, मतलब स्टार्ट चेंज होगा। स्टार्ट इज इक्वल टू व्हाट, मिड प्लस वन। स्टार्ट इज इक्वल टू व्हाट, मिड प्लस वन, राइट। सेम कंडीशन हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर मेरा टारगेट छोटा होगा तो वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो मेरा एंड चेंज होगा। तो एंड क्या होगा मेरा एंड होगा मिड माइनस वन, मिड माइनस वन। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। एल्स रिटर्न व्हाट, मिड, ठीक है। एंडिंग में मिड रिटर्न करेगा और लूप से बाहर आके माइनस वन रिटर्न करेगा अगर वो एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। इफ एलिमेंट नॉट फाउंड देन रिटर्न माइनस वन। What is that? Okay. If element not found, then return minus one. Cool. Yeah. So I'm going to print this like integer answer is equal to this and system dot out dot println answer. What is the expected answer is? मुझे कहाँ मिला था मेरा आंसर? Move fast. What is the hell is this? या मुझे आंसर किधर मिला था, सेवेंथ में मिला था। सेवेंथ लोकेशन ऑफ द एरे, एलिमेंट फाउंड एट द सेवेंथ लोकेशन, so it should be print 7. Yeah, it's finding, is printing 7 successfully. What if I want to search 69? 69, it should return 9. If this return 9, then my program working successfully. It's written -1. Is 69 is present, but what is wrong is there, is less than equal to। मुझे लास्ट वाला कंडीशन भी चेक करना है ना, इस ये वाला भी कंडीशन चेक करना है, इसलिए लेट्स सी नाउ। 8 पोजीशन, इट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। या मेरा इसके साइज 8 था, मुझे लगा 9 है। या अभी अभी ठीक है। 8th पोजीशन पे 69 था, सेकंड पोजीशन पे 24 है, तो एक बार 24 भी सर्च करके देखते हैं। 24 सर्च करके देखते हैं। या सेकंड तो भी 24 आया। कूल, नाइस। सो दिस इज अवर प्रोग्राम। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, अभी मेरा हो गया। अगर मेरा एरे लीनियर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है तब की बात है। अभी ये वाला जो है इट्स ए स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। ओके, इट्स ए स्टैंडर्ड, मतलब मेरा एरे एक असेंडिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड, तो ये स्टैंडर्ड है। अभी आगे आपको कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाई बाइनरी सर्च। जब हमारे पास लीनियर सर्च था तो हमें बाइनरी सर्च की क्या ज़रूरत पड़ी। तो आपको याद होगा मैं लीनियर सर्च में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया था, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n इन वर्स्ट केस। मतलब क्या, बिग O ऑफ n मतलब मेरे एरे में 1,00,000 एलिमेंट हो गए। अगर मेरे एरे में 1,00,000 एलिमेंट हो गए तो मेरे को लास्ट वाला अगर एलिमेंट चाहिए रहेगा
तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को देखने के लिए 1 लाख एलिमेंट से पास होगा। अगर नहीं मिला एलिमेंट तो वो 1 लाख से पास होकर भी उसका कुछ फायदा नहीं है, उसको टारगेट एलिमेंट नहीं मिला तो। लेकिन टाइम बहुत जा रहा है ना। So it is a analysis of algorithm. In analysis of algorithm, the time complexity of the linear search is very high. In a binary search is very convenient. Why? देखो बेस्ट केसेस में O ऑफ वन में क्या होता है, अपना लीनियर सर्च में भी O ऑफ वन था। कैसे? आपको बताया था मैंने लीनियर सर्च के वीडियो में कि अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट मेरा टारगेट एलिमेंट रहेगा तो मुझे टेंशन ही नहीं है ना, कितना भी बड़ा एरे आने दो। अगर बेस्ट केस में मुझे पहला ही एलिमेंट मुझे मिल रहा है मेरा टारगेट एलिमेंट, तो अच्छा ही है। तो बाइनरी सर्च में भी सेम होता है। अगर मेरा पहला ही मतलब मिड एलिमेंट ही मेरा टारगेट एलिमेंट रहेगा, जैसे मेरे नोट्स में लिखा है मेरा मिड एलिमेंट ही मेरा टारगेट एलिमेंट रहेगा, तो पहले ही बेस्ट केस में मुझे मिल गया ना मुझे मेरा टारगेट एलिमेंट। सो या दिस इज द बेस्ट केस, द बिग O ऑफ n. The what is the average case and the worst case in a binary search is the log of big O of log n. Big O of log n log to the base 2 n है, log to the base 2 n है। आप डाल सकते हो लाइक डाल सकते हो log to the base 2 है, सॉरी is log to the base 2 if I'm not wrong, log to the base 2 I guess, yeah log to the base 2, log to the base 2। समझो मेरे पास to the base 2, समझो मेरे पास 1000 एलिमेंट है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लगेंगे बाइनरी सर्च में? What is this? Log to the base 2 1000, या अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट है तो log the base 2 logarithm of 1000 is 9.9 is इक्वल टू 10। अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट रहेंगे तो मेरे सिर्फ 10 ही कंपैरिजन रहेंगे। इज दिस अमेजिंग? दिस इज अ मैजिक ऑफ बाइनरी सर्च। व्हाट इफ अगर मेरे पास 10,000 एलिमेंट रहेंगे, 10,000 एलिमेंट रहेंगे तो कितने कंपैरिजन बनेंगे? 10,000 एलिमेंट रहेंगे तो सिर्फ इस 13.2, ओके 13.2 इज 13 कंपैरिजन। अगर मेरे पास 10,000 एलिमेंट्स रहेंगे, सो डिफरेंस आप देख रहे हो, दिन और रात का डिफरेंस है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में। सो या इसलिए हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही है अभी। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए हमारा एरे शुड बी इन अ sorted manner. If in ascending we discuss in ascending order, we also discuss in now in a descending order also. But आपको मैजिक तो पता चला रहेगा कि अगर मेरा अगर एलिमेंट नहीं रहेगा, मेरा अगर एलिमेंट उस एरे में नहीं भी रहेगा और मेरे 10,000 है एलिमेंट्स उसमें, तो कितने कंपैरिजन हो गए? इन अ बाइनरी सर्च it's only 13 comparison, in a linear search is 10,000 comparison. So difference is a day and night. So yeah, space complexity. What is the space complexity? Time complexity and space complexity we are covering in a very detail in further lectures. But for now, the space complexity is like you are taking extra space to run the program or not. We will discuss more the space complexity in further sessions. But for now, it's the space complexity of a binary search of big O of 1. Okay, it's nice, cool. Yeah. I want to show you one graph also. Yeah, this is a graph. Look at this. I think you are not able to see that. Yeah, now is able to see. देखो मेरा नंबर ऑफ कंपैरिजंस लीनियर सर्च में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है लीनियर सर्च में, और मेरा बाइनरी सर्च में क्या है, एक नीचे है। देखो ऐसे ग्राफ नीचे 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 जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत कम रहता है बाइनरी सर्च के हिसाब से। लीनियर सर्च के हिसाब से बाइनरी सर्च में नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत कम रहता है। लॉग टू द बेस 2 n, इट्स अ मैजिक, ओके इट्स अ मैजिक, प्योर मैजिक। इन माई नोट्स ऑल्सो देर इज अ वन ग्राफ ऑफ अ बेस्ट केस। दो टाइम बेस्ट केस का जो ग्राफ है ये वाला जो मैंने इधर निकाला है बिग ऑफ 1 का, वो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के लिए सेम हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन ही 1 रहेंगे तो क्या ही उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस बेस्ट केस निकलेगा। अगर पहला ही एलिमेंट तुम्हारा टारगेट एलिमेंट है तो क्या ही देखेंगे, राइट। सो या तो मैंने लॉग टू द बेस 10 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकला, तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेसन्स में सब बताने वाला हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, देखो
मेरा जो है, एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंगल पेज में करता हूँ, इज अ सिंगल पेज में करता हूँ। हाँ, देखो अभी समझो मेरा ये फर्स्ट लेवल है, एन एन करके। अभी मैं इस फर्स्ट लेवल को दो में डिवाइड किया, मतलब क्या हुआ इधर, एन डिवाइड बाई टू हुआ। ये वाले लेवल पे एन डिवाइड बाई टू हुआ। तो नेक्स्ट वाले लेवल में कितने हुआ, चार चार कॉलम्स आ गए, मतलब एन डिवाइड बाई फोर हुआ। फर्स्ट में क्या था, एन डिवाइड बाई टू। सेकेंड में क्या था, एन डिवाइड बाई फोर। सेकेंड में एन था, फर्स्ट में एन था, सेकेंड में एन डिवाइड बाई टू था, सेकेंड थर्ड में एन डिवाइड बाई फोर था। मतलब नीचे क्या हो रहा है, नीचे स्क्वायर हो रहा है, मतलब एन डिवाइड बाई टू। फिर उसके नीचे गया तो क्या हुआ, एन डिवाइड बाई फोर, मतलब टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर सेकेंड लेवल में स्क्वायर हुआ। अगर टू रेस टू फर्स्ट लेवल में टू रेस टू वन था, तब टू टू बने थे रोज। और सेकेंड लेवल में टू रेस टू टू हुआ तो फोर बने। तो मतलब क्या हो रहा है, टू रेस टू के बोल सकते हैं। के इज व्हाट, मैं लेवल, मेरा फर्स्ट लेवल में टू रेस टू वन, तब कितने बने, दो, दो रो बने थे। उसके नीचे कितने बनेंगे, चार बनेंगे। तो वैसे ही मैंने इधर जाके कैलकुलेट किया है कि लाइक एन रेस टू के इज व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ लेवल इज इक्वल टू वन। वन क्यों, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लास्ट वन ही रहेंगे। एन डिवाइड बाई टू रेस टू के इज इक्वल टू वन। एन इसको इधर शिफ्ट किया, फिर दोनों को लॉग लगाया, फिर दोनों को लॉग लगाया, फिर के को इधर नीचे लाया, लाइक के, और लॉग एन डिवाइड बाय लॉग टू किया, फिर लॉग टू द बेस टू एन आ गया। ठीक है, इधर बेसिक मैथ्स आप सबको पता होगा। सो के इज द टोटल नंबर ऑफ लेवल, एंड वर्स्ट केस एंड एवरेज केस log to the base to n in a binary search. It is a time complexity. Okay, I will give you the link of this PDF in description. So go and check this. ये जो था हमारे लिए वो था मेरा अगर एरे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो। नेक्स्ट हमारे देखेंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आप क्या करोगे। इज descending dot java is going to be like yeah, main, sorry, main, I create one array for descending. I give the 100, give like 70, and give like 40 and 23 and 13 and 7 or 1, whatever. Okay, this is in a descending order. और मेरा टारगेट रहेगा इंटीजर टारगेट इज इक्वल टू, समझो मुझे 23 फाइंड करना है, 23 का फाइंड करना है पोजीशन। तो मैं अभी क्या करूँगा, डिसेंडिंग सर्च एक फंक्शन बनाऊंगा, डिसेंडिंग सर्च, और उसमें मैं क्या डालूंगा, मेरा एरे पास करूँगा और मेरा टारगेट पास करूँगा। इजी स्टफ, कूल, स्टैटिक integer my descending search, and what I will pass, I want to pass one array and one target element. Cool, very nice. तो सेम है, देखो मैंने सर्च में क्या किया था, इसमें क्या किया था, सेम कॉपी पेस्ट करने वाला हूं आपको दिखाने के लिए कि मैंने कुछ ही चेंजेस नहीं किए, सब सेम है, बस एक छोटा सा चेंज है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और एक बड़ी कॉमन सेंस है वो भी। देखो इधर तक तो सब चीज़ें सेम है, लेकिन इधर दिक्कत होती है। कैसा होता है मालूम है, अगर अगर देखो अभी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अगर मेरा टारगेट बड़ा रहेगा, टारगेट बड़ा है मेरा मिड एलिमेंट से, तो इन असेंडिंग ऑर्डर क्या होता था, वो राइट साइड में लाई करता था, अभी लेफ्ट साइड में लाई करेगा। अभी लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो मेरा स्टार्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा एंड क्या होगा, एंड मिड माइनस वन होगा। सो या इसको ही मैं उठा के इधर डालने वाला हूँ, और इसको उठा के इधर डालने वाला हूँ। क्यों, अगर मेरा टारगेट छोटा रहेगा, अगर मेरा टारगेट छोटा रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो टारगेट मेरा ये साइड रहेगा, ये साइड रहेगा तो मेरा स्टार्ट चेंज होगा, स्टार्ट क्या होगा, मिड प्लस वन रहेगा और रिटर्न माइनस वन। या
Nice. I think it's explained very nice. So 23, what is the index? 0, 1, 2, 3. So 3 is the index. Let's run and see if I'm right or wrong. Uh, what's happened here? Yeah, I forgot to print this. Integer answer out answer. The moment of truth. 3. Whoa, ta-da. Yeah. So it's working properly. This is for ascending and this is for descending. Now the most important thing, अगर यूजर को पता ही नहीं कि उसका एरे असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, दोनों में से एक है, पर उसको पता नहीं असेंडिंग में है डिसेंडिंग में है, तो क्या करे? समस्या तो है यहाँ पे। अगर असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है तो क्या करे, उसको नहीं पता। तो फर्स्ट थिंग वो क्या कर सकता है, एरे को सॉर्ट कर सकता है असेंडिंग ऑर्डर में और फिर टारगेट एलिमेंट ढूंढ सकता है। लेकिन अगर उसने एरे को सॉर्ट किया तो उसके पोजीशंस चेंज हो जाएंगे, राइट? उसको पोजीशंस चेंज नहीं करने, उसको पता नहीं सिर्फ वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, राइट? सो इसको बोलते हैं ऑर्डर एग्नोस्टिक। ऑर्डर एग्नोस्टिक डॉट जावा, ठीक है? क्रिएट वन मेन फंक्शन, क्रिएट वन एरे। एक काम करता हूं मैं, मेरे पास जो असेंडिंग ऑर्डर वाला पुराना था वही डालता हूँ यहाँ पे फॉर सर्च। या आई कॉपी पेस्ट दिस ऑर्डर एग्नोस्टिक, द कंट्रोल वी यू कैन से, या but user don't know it is the ascending. Okay, user don't know. So for checking it's ascending or descending, so what we do, firstly we do we create one function. We need to create one function is like order search, and what I'm taking array and one integer target. Cool, nice. Or pass this. Firstly I'm going to pass this order search. What I'm going to pass, array and target. Easy stuff. Yeah, what is the error? Yeah, it's not. Yeah, cool. Yeah, so firstly I know the start is equal to 0 and my end is equal to -1. Okay, and हाँ, मिड देखो अभी एक बात बताता हूँ आपको। मुझे यूजर को नहीं पता ये असेंडिंग में है, ठीक है? तो वो कैसे चेक करेगा? आप स्टार्ट एलिमेंट देखो और स्टार्टिंग का एलिमेंट देखो और लास्ट का एलिमेंट देखो। अगर स्टार्टिंग का एलिमेंट छोटा रहेगा लास्ट से तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर एंडिंग का एलिमेंट बड़ा है, एंडिंग का एलिमेंट बड़ा है फर्स्ट से तो ये भी असेंडिंग में है। और अगर स्टार्टिंग वाला एलिमेंट बड़ा है एंडिंग से तो ये डिसेंडिंग में है। तो क्या बोला? फर्स्टली फॉर चेकिंग is ascending or not, ascending or not, array of what start is if my start is less than, अगर my start is less than arr of what end, मेरा स्टार्ट छोटा है मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, अभी कर सकते हैं इसको, जैसे while start is less than equal to end, because I also want to find compare the last element also. Yeah, so अभी इधर चेक होगी मेरी बात कि if हाँ,
अभी कैसे होगा देखो, इफ इज असेंडिंग इट्स ट्रू, अगर ये ट्रू रहेगा, देखो स्टार्ट छोटा है एंड बड़ा है, ट्रू मतलब क्या, ये सॉर्टेड एरे है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने पहले से इधर लिख के रखा है इतना बड़ा कोड, कंट्रोल सी, गोइंग टू कॉपी पेस्ट ऑल दिस बिकॉज इट्स वेरी इजी, राइट। या कूल, नाइस, नाइस, ऐसा होगा, नहीं तो, नहीं तो क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है कोड हमारे पास, ऐसे ही उठाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके, कंट्रोल वी, ट्रेंडिंग में क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं -1, अगर एलिमेंट मिला ही नहीं तो -1। सो फर्स्टली आई वांट टू फॉर्मेट दिस, ये मेरे वाइल के अंदर आ गया शायद रिटर्न, या ठीक है, firstly I like to format this document, yeah, now it's look pretty nice. If it is ascending then do this, if it is not then do this, ठीक है, या इजी, या एक चीज़ दोनों में कॉमन रहेगी, अगर मेरा टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट है तो ये मैं इधर तो नहीं रख सकता, हम्म, इधर भी नहीं, इधर, एक काम करता हूँ, मैं एक कॉमन करता हूँ ऊपर लेके जाके, या सबसे पहले ये चेक करेगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, लाइक इफ, तो ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं होगा ख़त्म, ये यहाँ पे नहीं होगा ख़त्म, ये होगा कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब नो नीड ऑफ दिस आई गेस, या चलो पहले एक शांति से देखते हैं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या ब्रैकेट खोल दिया फंक्शन का, फिर स्टार्ट है हमारे पास, एंड है हमारे पास, बुलियन हम चेक करेंगे पहला, ठीक है, बुलियन चेक करेंगे, इंटीजर मिड इज इक्वल टू बाई 2, माई इफ टारगेट इज इक्वल टू दिस, इफ इट इज दिस देन रिटर्न दिस, कूल, तो अभी चेक करेगा, ठीक है, ये इधर नहीं बंद हो रहा है, ठीक है, कूल, देखते हैं ड्राई रन करते हैं, अगर एरर आएगा तो देख लेंगे, प्रिंट ही नहीं किया मैंने, या इंटीजर आंसर साउट आंसर, मैं कुछ नहीं किया, आप बोलेगे अरे क्या क्या ले, मैं जो था ना, ये जो मिड और जो मेरा इफ टारगेट इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिड, ये जो दोनों कंडीशन थे ना वो इन दोनों में थे, इसमें थे और इसमें भी थे, तो मैंने क्या किया, सिर्फ जो इफ एल्स जो है इसके बाहर निकाला क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा अभी, राइट। अभी मेरा एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, 0 1 2, ओके इट्स 2, आंसर इज 2, इट्स फाइन, हाँ 2, नाइस। Yeah, so again check this with 56, it should return 7, 7,
हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में था। लेट्स चेक अभी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। नहीं तो आप बोलोगे भाई असेंडिंग का ही रन करके दिखाया, डिसेंडिंग का तो क्या ही, तो इतना ज़्यादा किया ही क्यों। या तो डिसेंडिंग का ये एरे है, मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे पटक देता हूँ। कूल। तो इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, लेट्स फाइंड 42 आएगा आंसर, 2। या नाइस। सो इन ऑर्डर एग्नोस्टिक द यूजर डोंट नो if the array is in a ascending order or descending order. ओके, इट इज़ अ ऑर्डर एग्नोस्टिक, कुछ नहीं है। पहले आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट पूरा किया, लेकिन मैं क्या किया, सिर्फ मिड मिड वाला जो है, ये दो कंडीशन दोनों में कॉमन थे, इसलिए मैंने इफ एल्स जो है, अब वाइल लूप में है ना मेरा इफ एल्स, तो मैं उसको इफ एल्स के बाहर निकाल के वाइल लूप के अंदर डाला इन दोनों के कंडीशन को। इट्स इजी यार, इट्स वेरी इजी, आपको पता भी चल गया रहेगा। या इट्स सो इजी। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दो, राइट। और मुझे तो नहीं लगता कुछ डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से सारी चीज़ें बताई है। ऑलमोस्ट आई कंप्लीट। या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ऑर्डर एग्नोस्टिक हो गया। तो हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स बताने थे आपको। या लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आपको कुछ चीज़ें बतानी थी कि लाइक बाइनरी सर्च के जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बाइनरी सर्च के। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन सेशंस रखते हैं अभी, अगले अगले जो एक दो या फिर तीन जो भी रहेंगे, वो लीड कोड इजी, मीडियम और हार्ड तक भी रहेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज में पूछे हुए रहेंगे, मैं भी प्रैक्टिस करूँगा। वो कंपनीज बड़े बड़े मतलब बैंक के रहेंगे, फेसबुक, अमेज़ॉन, और जैसे बड़े बड़े कंपनीज जो है, माइक्रोसॉफ्ट लाइक। वैसे जो प्रोग्रामिंग राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस करने का मैं सोच रहा हूँ। और या सिर्फ क्वेश्चंस के सेशन रहेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लीड कोड पे मैंने देखे बहुत सारे हैं। तो या नेक्स्ट के जो 2-3 सेशन रहेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे। और या पूरा वर्थ इट रहेगा वो, ट्रस्ट में पूरा वर्थ इट रहेगा, आपका लॉजिक उसमें बिल्ड होगा। Yeah, this is for today. I hope you understood the binary search. What is a binary search? I give the link of this PDF in the description. I think it's helpful to you to go through it, right? Go through it. Yeah, this is for today. Thank you so much for watching. Bye bye. I see you in a next video.